बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज़ान की आवाज़ बुलंद हुई तो मदीना के सारे लोग काम छोड़कर मस्जिद की तरफ चल दिए। अजान आज मामूल से ज़रा पहले हुई थी। कुछ लोगों ने ये महसूस भी किया कि अभी नमाज के लिए कुछ वक्त बाकी है, लेकिन बुलावा चूँकि मस्जिद से आया था इसलिए सब ने अपने काम अधूरे छोड़े और हाजिर हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार ऐसा फरमाया करते थे, जब कभी सहाबा कराम को किसी ख़ास बात से आगाह करना होता तो आप हज़रत बिलाल को बुलाते और इन्हें अजान देने का हुक्म फरमाते। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अजान देते तो सहाबा कराम अपने तमाम काम छोड़कर मस्जिद में हाजिर हो जाते। आज भी कुछ ऐसा ही मामला था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को बड़ी अहम खबर सुनाना चाहते थे। लोगों को जमा करने के लिए अजान हुई। मदीना के तमाम मर्द और औरतें मस्जिद में जमा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से दमक रहा था। मस्जिद में आने वाले सहाबा कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हशाश बशाश देखा तो समझ गए कि कोई बहुत अहम खबर है जिससे आप लोगों को आगाह करना चाहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठते ही सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को मुखातब करते हुए फरमाया, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है? सहाबा कराम ने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया, अल्लाह ताला या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। सहाबा कराम का तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया। हर कोई अपनी अपनी जगह बैठा शौक में सोच रहा था कि न जाने आज कौन सी अहम खबर है जिसे सुनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मुखातिब करके फरमाया, मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया है कि तमीम दारी एक ईसाई नौजवान था। अल्लाह ताला ने इसे हिदायत नसीब फरमाई और अब वो इस्लाम ला चुका है और मेरे पास आया। इसने बैत की और इस्लाम कबूल कर लिया। इसने अपनी बातों के दौरान मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और तुम्हें अक्सर इस बात से खबरदार कर चुका हूँ। तमीम ने मुझे बताया कि मुझे एक दफ़ा समुंदर में सफ़र करना पड़ा। हम कुल 30 आदमी थे। किश्ती समुंदर की मौजों के थपेड़े खाती लहरों पर तैरती चली जा रही थी। अचानक समुंदर में तूफान आ गया। तेज़ हवा चलने लगी और पानी की लहरें उछल उछल कर बुलंद होने लगीं। किश्ती के मुसाफिर परेशान हो गए। हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। समुंदर से उठने वाली लहरें एक सिमत की बजाय हर तरफ से किश्ती को अपनी लपेट में ले रही थी। किश्ती अपनी मंजिल से हटकर समुंदर की तूफानी मौजों के रहमो करम पर थी। एक तरफ से आने वाला पानी का रेला किश्ती को अपने साथ बहा कर ले जाता तो दूसरी तरफ इससे बड़ी मौज किश्ती को अपने साथ किसी और सिमत ले जाती। किश्ती का मुल्ला कुछ देर तक तो समुंदर की बेरहम मौजों का मुकाबला करता रहा और अपनी किश्ती को भंवर से निकालने की हर मुमकिन कोशिश में रहा, लेकिन जब इसकी हर तदबीर नाकाम हो गई तो वो भी एक तरफ होकर बैठ गया। मुसाफिरों के साथ खुद मुल्ला भी परेशान था कि ऐसी बेरहम मौजों का मुकाबला कैसे करे। डूबते सूरज ने मुसाफिरों की परेशानी में और भी इजाफा कर दिया। सूरज गुरूब होने के करीब था और इसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही थी। किश्ती को अपनी मंजिल की खबर होती तो रात होने का कोई डर न था, लेकिन अब तो ये खबर भी ना थी कि किश्ती किस सिमत जा रही है और समुंदर की लहरें किश्ती को कब तक सलामत रहने देंगी। रात हुई और किश्ती इसी तरह समुंदर की मचलती लहरों पर डोलती रही। किसी को कुछ खबर न थी कि किश्ती किस सिमत रवां है और इसका इंतज़ाम क्या होगा। रात का अंधेरा और फैल गया तो समुंदर में हर तरफ तारीकी छा गई। किश्ती के मुसाफिर एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। बस एक आवाज़ थी जो आदमी के मौजूद होने का पता देती थी। जो ही खौफ और दहशत के आलम में रात बीत गई और सुबह होते ही अंधेरे की जगह समुंदर में चारों तरफ रोशनी फैलने लगी।
किश्ती की राह पर चलने के बाद किसी को मालूम न था कि किस जगह पहुंच गए हैं। रात भर किश्ती हचकोले खाती पानी की लहरों पर तैरती रही और अब सुबह होने पर भी समुंदर की मौजें जिस तरफ पानी का बहाव कर देती, किश्ती इसी तरफ चलने लगती। यूं समुंदर में फंसे एक दिन और गुजर गया और रात आ गई। फिर रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती रही और किश्ती को समुंदर में फंसे पूरे 3 दिन गुजर गए। 3 दिन बाद समुंदर में भूले भटके मुसाफिरों को दूर कहीं ऐसा नजर आया जैसे कुछ दरख्त समुंदर में खड़े हों। मुसीबत में फंसे इन मुसाफिरों के लिए वो दरख्त जिंदगी की नई उम्मीद बन गए। डूबते को तिनके का सहारा की मिसाल थी। किश्ती के मुसाफिर जो मौत की उम्मीद कर बैठे थे, इनके चेहरों पर अब जिंदगी की मुसरतें दौड़ रही थीं। किश्ती और करीब हुई तो दरख्त वाज़िया दिखाई देने लगे। सूरज गरूब होने के करीब था और मुल्ला 3 दिनों से मिलने वाला पहला मौका खोना नहीं चाहता था। इसे डर था कि अगर रात हो गई तो सिमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा। किश्ती आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की तरफ बढ़ती रही। दरख्त और करीब हुए तो मुसाफिरों को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ये समुंदर में कोई जजीरा है। मुल्ला की मेहनत भर आई और अभी सूरज मुकम्मल गरूब न हुआ था कि किश्ती जजीरे के करीब पहुंच गई। सब मुसाफिरों ने जजीरे पर कदम रखते ही सुख का सांस लिया। 3 दिन तक वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहे थे और अब मौत का खौफ कुछ कम हुआ तो इनको राहत और सुकून के कुछ लम्हात मुयस्सर आ गए थे। इस खुशी में वो पुरअसरार जजीरे को देख रहे थे। सूरज गरूब हो रहा था और अंधेरा छा रहा था, तारीकी छा रही थी। गरूब होते सूरज ने इन्हें मगरिब और मशरिक की सिमतों की पहचान करवा दी थी, लेकिन इन्हें ये खबर ना थी कि वो किस जगह पर मौजूद हैं। मुसाफिरी को जजीरे पर उतरे अभी ज़्यादा देर न गुजरी थी कि दरख्तों के दरमियान से एक अजीबो गरीब किस्म का जानवर नमदार हुआ। जानवर के पूरे जिस्म पर बाल ही बाल उगे हुए थे। बाल इस कदर लंबे और घने थे कि ये मालूम ही न होता था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा। सारे मुसाफिर पुरअसरार जजीरे पर इस अजीबोगरीब जानवर को देखकर हैरान और परेशान हो गए। एक मुसाफिर ने ताज्जुब से देखते हुए दूसरे मुसाफिर से पूछा, जो खुद भी हैरानगी में डूबा हुआ था, कि हाय अफसोस, ये क्या बला है। जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुन ली। मुसाफिर तो कुछ न बोला, अलबत्ता जानवर ने जवाब देते हुए कहा, मैं जासूस हूँ। जानवर ने इंसानी जुबान में बात की तो मुसाफिर और भी परेशान हो गए। कुछ मुसाफिर तो ये सोचकर नढाल हो गए कि हो ना हो ये शैतान है और हमारे सामने आ गया है। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके इस जानवर से पूछा, तुम्हारे जासूसी का क्या मकसद है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो। जानवर ने कहा, मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ वो तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक रखता है और तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। मुसाफिरों की हैरत लम्हा बा लम्हा बढ़ती चली जा रही थी। अब न जाने वो क्या बला है जिसकी तरफ ये ले जाने वाला है। तमाम मुसाफिर चुपचाप खामोशी से इसके पीछे हो लिए। जानवर दरख्तों के दरमियान बने रास्तों से होता हुआ एक पुराने महल के सामने जा खड़ा हुआ। महल को चारों तरफ से बुलंदोबाला दरख्तों ने घेर रखा था। मुसाफिरों ने परेशान नजरों से इसकी तरफ देखा और फिर जानवर की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगे। अजीबोगरीब जानवर ने फिर हरकत की और एक बड़े दरवाजे से गुजरते हुए मुसाफिरों को महल के अंदर ले गया। महल के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इससे पहले इतनी बड़ी कदो कामत और हैबत वाला आदमी उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो आदमी घुटनों तक लोहे में जकड़ा हुआ था और इसके दोनों हाथ जंजीरों से गर्दन के साथ बंधे हुए थे। इसने मुसाफिरों को देखते ही एक जोरदार झटका दिया और जंजीरों से आज़ाद होने की कोशिश की, लेकिन मजबूत और ताकतवर जंजीरों ने इसकी ये ख्वाहिश पूरी न होने दी।
मुसाफिर हैरत में डूब गए। ये जजीरा इनके लिए इस कदर पुरस्कार था कि हर कदम पर इन्हें किसी न किसी परेशान कौन हैरतनाक मरहले से दो चार होना पड़ रहा था। एक मुसाफिर ने जंजीरों में जकड़े हुए इस बदसूरत और हैबतनाक आदमी से पूछा, कमबख्त तुम क्या चीज़ हो? इसे जवाब दिया कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ, ये तो तुम जान ही लोगे, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। मुसाफिर ने जवाब दिया कि हम अरब के लोग हैं, लहम और जजाइम के कबीले से हमारा ताल्लुक है। हम सब समंदर में सफ़र कर रहे थे कि अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी किश्ती भंवर में फंस गई। समंदर में फंसे 3 दिन गुजर गए। बिलाखिर एक रोज़ हम इस जजीरे पर उतर आए। मुसाफिर के खामोश होते ही जंजीरों में जकड़ा आदमी बोला, ज़रा मुझे नखलस्तान के मुतालिक तो बताओ। मुसाफिरों ने कहा कि इनके मुतालिक क्या जानना चाहते हो? जंजीरों में जकड़े इंसान ने कहा, नखलिस्तान के मुतालिक मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खजूरों पर फल लगता है कि नहीं। उन्होंने कहा, हाँ फल लगता है। कैदी ने गुस्से भरे लहजे में कहा, खबरदार, अनकरीब इस पर फल लगना बंद हो जाएगा। और फिर मुसाफिरों से मुखातिब होकर बोला, अच्छा तिब्रिस्तान के दरियाओं के मुतालिक तो बताओ। मुसाफिरों ने कहा कि दरिया के मुतालिक क्या पूछना चाहते हो? बोला, इसमें पानी है। मुसाफिरों ने कहा, हाँ इसमें पानी मौजूद है, तो फिर इसका पानी अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। इसने आने वाले वक्त की खबर से आगाह किया। फिर बोला, मुझे ज़र के चश्मे के मुतालिक तो कुछ बताओ। मुसाफिरों ने कहा, क्या पूछना चाहते हो? इसने कहा, यही कि चश्मे में पानी है कि नहीं, और अगर पानी है तो फिर वहाँ के लोग इस पानी से खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं। मुसाफिरों ने कहा, इसमें पानी है और इस पानी से वहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं, ज़राअत करते हैं। फिर कैदी ने पूछा, अच्छा ज़रा मुझे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तो आगाह करो। मुसाफिरों ने बताया कि उन्होंने मक्का से अपनी दावत का आगाज़ किया और अब वो मक्का से निकलकर मदीना में मौजूद हैं। कैदी ने फिर पूछा, क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़े? मुसाफिरों ने बताया कि हाँ। फिर पूछा, अरबों ने लड़ाई में इनके साथ क्या सलूक किया? मुसाफिरों ने कहा, लड़ाई में वो अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने तो इनकी अतात भी कर ली, इनकी ताबेदारी भी कर ली है और अब वो खुद को इनकी ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से फुंकारा और जंजीरों को झटका दिया। मुसाफिरों को मुखातिब करके बोला, अब मैं तुमको खुद के मुतालिक बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ और तुम्हारी बातों से ये मालूम होता है कि मुझे यहाँ कैद से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। लगता है कि वो ज़माना करीब आ गया है जब मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिलेगी। फिर इस जजीरे से निकलूँगा और 40 दिनों में सारी दुनिया घूमूंगा, सारी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा। कोई बस्ती और गांव ऐसा ना होगा जहाँ से मेरा गुजर ना होगा। हाँ, मक्का और मदीना के शहरों में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। मैं इन दोनों शहरों में दाखिल होने की कोशिश भी करूँगा तो मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे, आड़ बन जाएंगे। इनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बड़े इनहमनाक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस पुरस्कार जजीरे पर दज्जाल से मिलने की दास्तान सुन रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठे बैठे लाठी उठाई और इसको ज़ोर से मिंबर पर मारा। सहाबा कराम इस दिलचस्प दास्तान में खोए हुए थे। वो लाठी की आवाज़ पर मुतवज्जो हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तैयबा यही है, तैयबा यही है, तैयबा यही है। तैयबा से मुराद मदीना मुनव्वरा है और दज्जाल इस शहर में दाखिल नहीं हो सकता। क्या मैं तुम्हें पहले ही दज्जाल के मुतालिक आगाह नहीं कर चुका? सहाबा कराम ने जवाब दिया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल आप पहले इसके मुतालिक आगाह करते रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमीम दारी ने जब ये बात मुझे बताई
तो इस फितना दज्जाल ही का एक हिस्सा थी। इसके मुतालिक मैं तुम्हें आगाह करता रहता हूँ, और ये जान लो कि क्या वो शाम या यमन के समुंदर में नहीं है, बल्कि वो मशरिक की तरफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मशरिक की तरफ किया। मशरिक की तरफ बहरे हिंद है, और हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की किश्ती तूफान में फंस कर जिस पुरस्रार जजीरे पर पहुंच गई थी, वो इस बहरे हिंद में कहीं है। इस पुरस्रार जजीरे में जहां दज्जाल कैद है। इसके मुतालिक हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद अब तक कोई नहीं पहुंच सका, और ना ही किसी को इस पुरस्रार जजीरे के मुतालिक कोई खबर है। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब के मुमताज़ आलम थे, और अंजील पर पूरी दस्तरस रखते थे। लिखना पढ़ना जानते थे। ज़माना जाहिलियत में नेक फितरत गरीब व मोहताजों के सहारा थे। यहूद व नसारी के मुमताज़ उलमा में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शुमार होता था। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने तहज़ीबुल तहज़ीब में लिखा है कि वो किताब अहद कदीम और जदीद के मानने वालों में से थे। इस वजह से यहूद व नसारी दोनों इनको अपने उलमा में शुमार करते थे। आप बहुत ही ज़हीन थे, जो कुछ पढ़ते अज़बर कर लिया करते। आपकी तबीयत में अज्ज़ो इंकसारी कूट कूट कर भरी हुई थी। रियाकारी नमूद व नुमाइश से सख्त नफरत थी। ज़ाहिर व बातिन शफाफ ताज़ी शऊर और मामला फ़हम थे। मक्का और मदीना के लोग तजारत के सिलसिले में अक्सर मुल्क शाम जाते रहते। इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तहीद का हाल सुनकर इनके दिल और ज़मीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की सदाकत की गवाही दी, और वो आपकी जानिब माइल हो गए। ताहम अरसा तक इन्हें आबाई वतन से बाहर निकलने का मौका ना मिला। सन हिजरी में अपने भाई नईम के साथ मदीना तैयबा आए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर मुशर्रफ़ बा-इस्लाम हो गए। मुताख़िरुल इस्लाम होने के बावजूद इनका शुमार फ़ुज़ला सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में होता है। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने मदीना तैयबा में रहाइश इख्तियार कर ली। हैसियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चंद माह में मस्जिद नबी तामीर हो गई। इसकी तामीर में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ़्से नफीस हिस्सा लिया। ये मस्जिद हर किस्म के तकल्लुफ़ात से खाली और इंतहाई सादगी का मुद्दा थी। कच्ची ईंटों और नातरुल शेदा पत्थरों की दीवारों में खजूर के स्तून और खजूर के पत्तों का छप्पर और संगरेजों का फर्श था। लेकिन इनको जिन मुकद्दस हाथों ने तामीर किया और जिनके सजदों से ये मामूर हुई, इनकी अजमतों के सामने फ़र्कुल अफलाक की रिफतें ही थीं। सारा साल तक मस्जिद नबी रोज़ अव्वल किसी सादगी पर कायम रही। यहाँ तक कि रात को रोशनी का भी कोई एहतमाम नहीं था। सहाबा किराम चांद या सितारों की रोशनी में नमाज अदा करते थे। अलबत्ता कभी कभी सहाबा खजूर की शाखों में मिशलें जलाकर ले आते थे। इब्ने कसीर ने लिखा है कि हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुल्क शाम से मदीना तैयबा आते वक्त अपने साथ कुछ कंदीलें और इनमें जलाने का तेल अपने साथ लाए। 9 हिजरी का जिक्र है कि एक रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आज के लिए तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मस्जिद में जा बजा कंदीलें लगी हुई हैं और इनकी रोशनी ने मस्जिद को बकाए नूर बना रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर बशाशत फैल गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा, आज मस्जिद में रोशनी किसने की है? उन्होंने एक नहायत ही पाकी सूरत और खुशपोश साहिब की तरफ इशारा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके काम पर बेहद खुशी का इजहार फरमाया और इनके लिए बहुत ही दुआएं दी और फरमाया कि अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं इसका निकाह रोशनी करने वाले इस शख्स से कर देता। इस वक्त मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत नौफल बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब भी मौजूद थे। उन्होंने फौरन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी बेवा लड़की
उम्मुल मुगीरा मौजूद है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो इनका निकाह इन साहिब से कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका मशवरा मंजूर फरमाया और इस मजलिस में इनसे हजरत उम्मुल मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह कर दिया। ये खुशबख्श जिन्होंने सबसे पहले मस्जिद नबवी में बाकायदा रोशनी का एहतमाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर खुश किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इनको अपनी दुआओं से नवाजा बल्कि अपनी भतीजी का निकाह भी इनसे कर दिया। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन उसदारी थे। अल्लाह ताला हमें सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।